दोस्तों, जब कोई कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो उसकी गूंज झारखंड की उन दूर दराज स्कूलों तक नहीं पहुंचती जहां बेटियां पढ़ने जाती हैं, लेकिन लौट कर नहीं आती। बेशक कुछ लौटती हैं मगर लाश बनकर, कुछ गर्भवती, कुछ बेआवाज लापता और कुछ फंदे से झूलती हुई मिली है। ये मैं आज आपको कोई अपराध कथा नहीं सुना रही, बल्कि झारखंड की उन सरकारी विद्यालयों की सच्चाई बता रही हूँ जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी विद्यालय। और आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के उन विद्यालयों की जहाँ बेटियां केवल किताबों का बोझ नहीं उठाती, वे अपने डर, चुप्पी और बेबसी का भी बोझ ढोती है। कल यानी 23 अप्रैल 2025 को देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 7 की छात्रा मधु कुमारी की मौत हो गई। मधु को सिर दर्द और बुखार की शिकायत थी, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने समय पर इलाज नहीं कराया और न ही परिवार को सूचित किया। बच्ची बार बार कहती रही, दीदी डॉक्टर बुला दीजिए, लेकिन वार्डन को फाइलों की चिंता थी, बच्ची की नहीं। जब परिजन पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मधु को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने विद्यालय में हंगामा कर दिया। वहां की छात्राओं ने भी विद्यालय में रोटी बनवाने और शौचालय की सफाई जैसी समस्याओं की शिकायत की। इसी तरह की घटना इसी साल जनवरी 2025 में धनबाद जिले के तोपचाची थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में हुआ। कक्षा 6 की छात्रा काजल कुमारी का शव उसके ही घर में पंखे से लटका मिला। काजल मानटाड़ स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में पढ़ती थी, लेकिन 1 महीने से स्कूल नहीं जा रही थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस को इसकी सूचना की थी। ठीक इसी तरह निरसा के गोपालगंज स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से एक छात्रा के लापता होने की खबर आई थी। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि विद्यालयों में सुरक्षा और देखभाल की गंभीर कमी है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल 2023 के सितंबर में गुमला जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 15 वर्षीय करिश्मा कुमारी की मृत्यु हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने उसकी बीमारी को नजरअंदाज किया था। जांच में पाया गया कि 50% छात्राएं एनीमिया से पीड़ित थी, जिनमें से कुछ की स्थिति बहुत गंभीर थी। इसी तरीके से साल 2017 में गढ़वा जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 की एक छात्रा गर्भवती हो गई। स्कूल प्रशासन ने उसे गर्भपात की गोलियां भी दे दी, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। उसे अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ गया था। चलिए साल 2018 की भी बात कर लेते हैं। साल 2018 में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी। 2018 में सिल्ली के विद्यालय में 12 वर्षीय भूमिका तिग्गा की मौत हो गई, जब वह रसोई में उबलते दूध के बर्तन पर गिर गई। इस घटना में स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई, क्योंकि घटना के समय कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं था। 2018 में ही रांची के नामकुम क्षेत्र में एक 15 वर्षीय छात्रा का शव जंगल में मिला। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई थी कि छात्रा के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई है। इसी प्रकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिंहभूम डुमरिया की कक्षा 9 की छात्रा अचानक लापता हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। लड़की का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 8 की एक छात्रा द्वारा विद्यालय परिसर में ही बच्ची को जन्म देने की बड़ी घटना साल 2022 में सामने आई थी। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसने विद्यालय परिसर में ही एक नवजात शिशु को जन्म दिया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था और विद्यालय प्रशासन ने इस गंभीर मामले को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। इस घटना ने विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। दोस्तों, संवैधानिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो अनुच्छेद 21 का ए शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 का ई बच्चों को शोषण से बचाव का अधिकार देता है। पोस्को एक्ट के तहत नाबालिगों की सुरक्षा का प्रावधान है। NCPCR गाइडलाइंस आवासीय विद्यालयों में मानक संचालन प्रक्रिया की बात करता है।
अब आखिर में सवाल यह उठता है कि क्या इन सभी घटनाओं के बाद भी ये सभी कानून महज किताबों में रह गए हैं? क्या राज्य बाल अधिकार आयोग सोया हुआ है? क्या शिक्षा विभाग मौतों का हिसाब देने के लिए तैयार है? ये सवाल अकेले झारखंड से नहीं जुड़े, ये सवाल पूरे सिस्टम से जुड़े हैं, जो पोस्टर पर बेटी पढ़ाओ लिखता है लेकिन जमीन पर बेटी मिटाओ बदल जाता है। आज जरूरत है सिर्फ खबर बनाने की नहीं, जवाब मांगने की। लोकतंत्र में अगर स्कूल कब्रगाह बन जाए तो सत्ता की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन जाती है। अगर आप भी इस सिस्टम से सवाल पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आवाज उठाइए, क्योंकि बेटियां स्कूल पढ़ने जाती है, मरने नहीं। चलिए, पूरे डाटा पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए, बाकी खबरों में हम मिलते रहेंगे। अब इस वक्त के लिए जोहार है।